बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इन लिंग्विस्टिक्स। बच्चों, बिफोर मूविंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। लिंग्विस्टिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू अ रूल और ऑपरेशन used in transformational grammar to change the structure of a sentence while preserving its underlying meaning. ट्रांसफॉर्मेशन लिंग्विस्टिक्स में एक ऐसे अमल या एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में इस्तेमाल होता है और अपने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए ये यूज़ होता है, जबकि हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो कोर और अंडरलाइंग मीनिंग होता है सेंटेंस का वो सेम ही रहता है बिफोर एंड आफ्टर चेंज। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है लेकिन जो कोर एंड डीप मीनिंग है हमारे सेंटेंस का वो सेम रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि किस तरह से जो हमें सामने से मुख्तलिफ सेंटेंसेस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, अगर वो एक कैटेगरी की ट्रांसफॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो किस तरीके से अपने अंदर एक सेम सिमिलैरिटी रख रहे हैं, एक करेक्टरिस्टिक जो उन सब के अंदर सेम है, इवन कि वो सुपरफिशियली डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, अब हम तीन तरह की बहुत ही कॉमन ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। एक है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन और एक है WH मूवमेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, WH ट्रांसफॉर्मेशन। हम सबको डिटेल के साथ अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। लेट मी चेंज माय पेन ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो। जी, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आपको नाम से जाहिर है, नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज़ में नॉट की एडिशन करना। ठीक है, अब नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द वर्ड नॉट और इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसी की जाती है कि हमारी अफर्मेटिव, असर्टिव या मतलब सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नॉट को इंसर्ट कर दिया जाता है या नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एन अपॉस्ट्रोफी टी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और उससे जो हमारा सेंटेंस बनता है वो हमारा नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है निगेशन को इस्तेमाल शो कराने के लिए। ठीक है, आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखिए, ओरिजिनल सेंटेंस है शी सिंग्स। ये एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। जब हम इसकी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये बन जाता है शी डज नॉट सिंग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंग से पता चल रहा था कि ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसको नेगेशन या नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम लोग शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज और साथ में नॉट ऐड किया जाता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो कि शी डजंट सिंग। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपनी सेकंड टाइप, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, एक्टिव पैसिव आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो बिल्कुल वही जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है हमारा सेंटेंस को, वो हमारा पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस द वॉइस ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, वही चीज आपको बता दी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप अपनी सेंटेंसेस को चेंज करते हो तो ये हमारी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब बेसिकली देखो, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस में हमारा फर्क क्या होता है कि एक्टिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला वो एक्टिव होता है, वो कर रहा होता है, सारी एम्फेसिस हमारी उस पर होती है, काम करने जो वर्ब होता है उसके लिए। जबकि पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा, यानी जिस पर काम किया गया हो या जिस पर काम किया जाए। ठीक है, इसको उर्दू में बोलते हैं फाइल और इसको उर्दू में बोलते हैं मफूल। ठीक है, अब जो हमारा पैसिव में होता है उसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सारा मतलब एम्फेसिस जो होती है हमारी ऑब्जेक्ट पे हो जाती है। जबकि एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट काम करने वाले पर सारा एम्फेसिस होता है और वही हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। अब आप क्या करेंगे जब आप पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हमारा जो एजेंट होता है, यानी मतलब जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और हमारा जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। अब आप एक्टिव सेंटेंसेस देखो, द शेफ कुक्ड द मील। अब आपको पता है द शेफ हमारा सब्जेक्ट है, कुक्ड हमारा वर्ब है और द मील हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको एक चीज अपने जहन में रखनी है कि हमारे पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस की मुमकिन होगी जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जज करने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ कि जब सेंटेंस के आखिर में या आपको वर्ड का आंसर मिले ना, वर्ड का,
आप सेंटेंस को पढ़ो और अगर आपको उस सेंटेंस के आखिर में वर्ड का आंसर मिल जाए, आप समझ जाओ कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और यहाँ पे आप अपने डायरेक्ट सेंटेंस को, अपने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आप कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे, द शेफ कुक्ड व्हाट, मैंने सवाल पूछा, द शेफ कुक्ड, मुझे पता चल गया कि द शेफ कुक्ड द मील, तो मीन्स कि यहाँ पर व्हाट का आंसर मुझे मिल गया, मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो इसकी मैं पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी। मैं क्या करूंगी, द मील मेरा ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट पे आ गया, और उसके बाद ये कुक्ड बता रहा है कि ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा तो द मील सिंगुलर है, ये पास्ट वॉज आ जाएगा, और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कुक्ड, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाने से पहले मैं बाय यूज करूंगी, मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, ठीक है बच्चों। आगे फिर हमारी अगली टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है WH ट्रांसफॉर्मेशन या WH मूवमेंट, क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस से हम अपने क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो तो ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, तो हम इसके अंदर WH ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम कहेंगे व्हाट इज ही रीडिंग, ठीक है, व्हाट इज ही रीडिंग, ठीक है। हमने क्या किया, हमने WH ट्रांसफॉर्मेशन की, WH वर्ड इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, हमने एक सिंपल सेंटेंस ही इज रीडिंग अ बुक को अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया, और वो भी WH कैटेगरी में, तो हम लोगों ने इसको WH ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन करना लिंग्विस्टिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दे हेल्प एक्सप्लेन हाउ द सेम अंडरलाइंग मीनिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज। देखो अब यही चीज थी ही इज रीडिंग अ बुक, इसको चेंज कर दिया व्हाट इज ही रीडिंग, मीनिंग तो इसका सेम है ना, रीडिंग, कोर मीनिंग क्या है हमारा, रीडिंग, पढ़ना। पहले में कह रहे हैं कि वो किताब पढ़ रहा है, दूसरे में पूछा है वो क्या, व्हाट इज ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है। तो देखो एक मीनिंग को, दो सेंटेंसेस के अंदर एक मीनिंग है लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया, उनके स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से दिखाया, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का काम है लिंग्विस्टिक्स में हर, ठीक है। अब हम आगे मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये आपको करनी कैसे है। मतलब आपको नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अपने जहन में रखने हैं। आपको पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तब आपको जहन में कौन कौन से रूल्स रखने हैं, और इसी तरह WH सेंटेंसेस या WH ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कौन से रूल्स जहन में रखने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, बच्चों नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ी कि नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन से हमारी मुराद ये है कि जब हमने नेगेटिव ऐड करनी है, नॉट या नॉट ऐड करना है अपने सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसको कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो करने हैं। जब आपने सिंपल से नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आपको इंसर्शन करनी है नॉट की या उसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म N अपॉस्ट्रोफी T की, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड करना है, ठीक है, या अपने मेन वर्ब के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से, देखिए ही इज प्लेइंग, ये मेरा ओरिजिनल अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें मैंने नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मैंने रूल पढ़ा कि मुझे अपने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है, तभी मैं नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी। तो मैंने किया ही इज नॉट प्लेइंग, बात समझ रहे हो। तो ये मैंने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। और रूल मैंने क्या पढ़ा कि आई हैव टू ऐड द नेगेशन वर्ड नॉट आफ्टर माय ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ही ईट्स एन एप्पल, तो ही डज नॉट ईट्स एन एप्पल, ठीक है, अपने मेन वर्ब के बाद। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो ही इजंट प्लेइंग, ठीक है। अब आते हैं कि आपको पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, कौन से रूल्स आपको जहन में रखने हैं। तो बच्चों पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज है, तो जब भी हमने किसी एक्टिव सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव में, यानी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें क्या चेक करना है कि क्या मेरे एक्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको अपने सर टिप बता दी कि आपने वर्ड से जज कर लेना है, ठीक है।
अब आप लोगों को देखो यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, द मील इज कुक्ड बाय द शेफ, या मैं कहूँ कि ही किक्ड द फुटबॉल, ही किक्ड द फुटबॉल, ठीक है। ही किक्ड द फुटबॉल, अब ही किक्ड द फुटबॉल में मैं सबसे पहले चेक करूंगी, मैंने इसकी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो मैं चेक करूंगी कि यहाँ पर मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैं किस चीज़ का सवाल पूछूं खुद से कि एंड पर मुझे वर्ड का आंसर मिल रहा है, मैं लिखूं ही किक्ड व्हाट, तो मुझे आंसर मिल रहा है ही किक्ड, तो डेट मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सकती हूँ, पहली रिक्वायरमेंट मुझे मिल गई। पैसिव में चेंज करने के लिए दूसरी रूल क्या है, आपने क्या करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, किक्ड ऑब्जेक्ट है, और फुटबॉल किक वर्ब है, और फुटबॉल मेरा ऑब्जेक्ट है। मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट, तो मेरा बन जाएगा द फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, उसके बाद किक्ड है। अजान हो जाए प्लीज़, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। ओके बच्चों, अजान हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है, तभी आप इसकी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकोगे। जब आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने पहला स्टेप क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट को ले आना है, अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आना है, और दूसरा स्टेप टेंस के चेंज। अब बच्चों टेंस का चेंज मैं आप लोग को एंड पर बताऊंगी कि पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में आपको किस टेंस को किस में चेंज करना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किक्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, तो हम कहेंगे द फुटबॉल वॉज, और उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के लाने से पहले बाय, और ही की जाएगी ऑब्जेक्टिव केस हिम, द फुटबॉल वॉज किक्ड बाय हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इधर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, सेकंड चीज आप लोगों ने क्या याद करनी है कि वर्ब टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, और थर्ड चीज आप लोगों ने ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि WH जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने करनी है, उसके अंदर आप लोगों ने किस तरीके से कौन कौन सी चेंजेस को देखना है। देखिए सबसे पहले जब आपको सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन होगा, ठीक है, तो आपने जब उसमें WH ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने, वेट मेरा पेज आगे हो जाए,
आप लोगों ने सबसे पहले उस वर्ड को देखना है, फिर आप लोगों ने WH यानी क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट पे लगाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, शी रीडिंग अ बुक, यहाँ हम कह सकते हैं शी इज, ठीक है, या मैं कह देती हूँ अली इज गोइंग, ठीक है। अब मैंने इस सिंपल सेंटेंसेस की करनी है अपनी WH ट्रांसफॉर्मेशन, तो गौर कीजिएगा कि मैं कैसे करती हूँ। शी इज राइटिंग, तो मैं सबसे पहले WH वर्ड लगाऊंगी, मैं लिखूंगी वट, ठीक है, वट लिखूंगी। फिर मेरा दूसरा रूल क्या है कि मैंने अपने ऑक्सिलरी वर्ब और अपने सब्जेक्ट के वर्ड ऑर्डर को चेंज करना है। WH ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा वर्ड के फौरन बाद आ जाएगा मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट। व्हाट इज शी राइटिंग। बात समझ रहे हो कि मुझे अपनी WH ट्रांसफॉर्मेशन कि सबसे पहले मुझे स्टार्ट पर WH वर्ड लगाना, उसके बाद मेरा वर्ड ऑर्डर सिंपल सेंटेंस चेंज होगा, और इस तरीके से चेंज मेरा ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा वर्ड के फौरन बाद, मेरा सब्जेक्ट उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। जैसे अली गोइंग, तो मैं कहूंगी वेयर, वेयर इज अली गोइंग, ठीक है। अब मैंने वेयर लगाया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मैंने अपना सब्जेक्ट लगा के फिर मैंने अपना मेन वर्ब लगा दिया, वेयर इज अली गोइंग, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। मैंने यहाँ पर रिटन में भी यही चीज़ मेंशन की है कि सबसे पहले आपको WH वर्ड ऐड करना है, WH वर्ड के बाद आपको वर्ड ऑर्डर में चेंज लाना है, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, और इस तरीके से आपको अपनी WH ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ठीक है बच्चों। अब लोगों को टेंस का चेंज बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से अपने टेंस को चेंज करना है जब आपको एक्टिव से पैसिव में अपने सेंटेंसेस को चेंज करना है। मैं छोटा सा मतलब आपको चार्ट बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। अब सबसे पहले हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, ठीक है। फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और फिर हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान तो आप सबको पता होगी ना, इसकी पहचान क्या होती है। वेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान क्या होगी कि आपके वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होगा अगर सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर नहीं होगा तो वो एस और ईएस के विदाउट होगा। तो आपको सिंपल मतलब प्रेजेंट सिंपल को आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है, यानी इज, एम और आर लगा देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब आप लोगों को चेंज करना है, ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप इज, एम, आर ही लगाओगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपने ING फॉर्म लिखी होगी ना, उसके बाद आप पहले बीइंग लगाओगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओगे, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि एग्जाम्पल है कि मदर इज बेकिंग अ केक, ठीक है, मदर इज बेकिंग आ केक। अब इसके पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ केक शुरू में आ गया, अ केक, ठीक है। अब आप इज ही लगाओगे, इज बेकिंग से पहले आप बीइंग लगाओगे, फिर बेकिंग थर्ड फॉर्म बेक्ड लगाओगे, फिर बाय मदर। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव में करोगे, ठीक है। एग्जांपल्स को मैं रेज देती हूँ ताकि तमाम रूल्स आप एक जगह पर नजर आ सके। फिर आ जाते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या ऐड करना है, सिंपल आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता है कि उसमें क्या होता है, हैज और हैव लगा होता है, ठीक है। तो आपको जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है पैसिव में, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको हैज और हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, ठीक है। हैज आपको पैसिव में बीन लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस में ऑल ओवर हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया, ये चीज आप लोग रट लो, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बिल्कुल
कंटिन्यूस की तरह हैज बीन और हैव बीन ही लगेगा, लेकिन साथ में आप लोगों को क्या करना है कि बीइंग लगाकर अपना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप लोगों ने जहन में रख लेना है। अब हम चलते हैं अपने पास्ट टेंसेस की तरफ, के पास्ट टेंसेस को हमें कैसे चेंज करना है जब हमने एक्टिव से पैसिव में मूव करना है। देखो, अगर आपको सबसे पहले दिया, ठीक है पेन ले लेते हैं, सबसे पास्ट इंडेफिनेट की पहचान होती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अली सैंग सॉन्ग, ठीक है, अली सैंग अ सॉन्ग, संग होता है ना सॉन्ग, मुझे पता चल गया कि ये मेरे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मींस ये मेरा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। ठीक हो गया बच्चों। तो आप लोगों को जब ये पता चल गया कि आपका एक्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है, ठीक है, तो आपने उसको जब पैसिव में चेंज करना है, आपको क्या करना है, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में हम कैसे चेंज करेंगे, was वर्ड लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ड लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह हम आगे बात करें, हमने पढ़ा कि पास्ट में हमने वॉज आना है, लेकिन अपने आईएनजी वाले वर्ब से पहले हम बी कर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करना है कि हैड के साथ बीन का ऐड कर देना है और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, जिसमें हैड बीन हमें गिवन होगा एक्टिव फॉर्म में, तो हम हैड बीन को चेंज करेंगे हैड बीन बीइंग, ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बच्चों वैसे हम पैसिव वॉइस में ना अपने चार टेंसेस को चेंज नहीं करते, जिसमें से हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और साथ में हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। हम पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं करते, तो प्लीज आप लोगों ने ये जो हैव बीन वाला रूल है वो रेज करो। ये चीज आप लोग लेनी है कि हम अपनी चार हम 12 टेंसेस में हम वो मैं आपको देती हूँ, तो आपने चेंज नहीं करना, बाकी हम अपनी बाकी टेंसेस की चेंजिंग को देख लेते हैं। अब अगर फ्यूचर इनडेफिनेट आपको गिवन होगा, ठीक है, अगर आपको फ्यूचर इनडेफिनेट गिवन होगा, ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज यानी विल बी में, ठीक है, और फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर गिवन होगा तो हमने पढ़ा कि उसके अंदर हम लोग विल बी, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर सिंपल होगा तो फ्यूचर में, ठीक है, गोइंग टू को हम ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हमें गिवन होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस में हम विल हैव के साथ बीन का ऐड करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वो चार टेंसेस बता देती हूँ, ठीक है, जिनके साथ हम लोगों ने पैसिव वॉइस में उनको चेंज करना ही नहीं होता। ठीक है, वो चार के मैं बस आप लोग को नाम लगा उसको वाइंड अप करते हैं, लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन ये टेंसेस का चेंज इंपॉर्टेंट था, ये आपने अच्छे से देख लेना। देखें, एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है हमारे तीनों प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन चार को हम अपने 12 टेंसेस में से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। ये बस आप लोगों ने ट्रिक याद कर लेनी कि ये हमारे पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं होते, ये ऐसे जैसे गिवन है वैसे ही रहते हैं। ठीक है, मतलब इनमें टेंस का चेंज नहीं आता, इसको पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे जो 8 टेंसेस थे उनका चेंज मैंने आप लोगों को बता दिया, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर टेंस की अच्छे से समझ नहीं आती ना, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो आइएगा मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पैसिव वॉइस के लेक्चर का लिंक कर दूंगी, वहाँ पर आप टेंस का चेंज अच्छे से डिटेल के साथ देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।
एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम न्यू आने वाली वीडियोस लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक्स की, इंग्लिश ग्रामर की जो भी आपको चाहिए उनका लिंक आप लोग को आपकी नोटिफिकेशन में मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।